Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes. Guys, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट दैट इज नाउन अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज प्रोनाउन। आज बात करेंगे किसकी? प्रोनाउन की। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, जो वर्ड्स नाउन की जगह पर आ जाते हैं या नाउन को जो वर्ड्स रिप्लेस कर देते हैं वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो आप अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन और यू कैन से द वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन आर कॉल्ड योर प्रोनाउन। तो गाइस, ये प्रोनाउन है क्या? कैसे नाउन को रिप्लेस करते हैं? क्या रोल है इनका हमारी इंग्लिश में? मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो पूरी इंग्लिश है वो इस पूरी प्रोनाउन के ऊपर है। अगर आपको ये प्रोनाउन नहीं आते ना तो यू कैंट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इवन नॉट ओनली द इंग्लिश लैंग्वेज बट यू कैन नेवर लर्न एनी लैंग्वेज विदाउट दिस प्रोनाउन, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। देखिए, हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं उसमें हमें किसकी नीड होती है? पर्सन्स की नीड होती है। ठीक है, एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है और अबाउट विच और होम वी टॉक, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं, एक ऐसा हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से ये चीजें हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इंग्लिश के अंदर इनकी नीड होती है, हर लैंग्वेज के अंदर आपको इसी तरीके से पर्सन्स की नीड होती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पर्सन्स हैं ये क्या होते हैं। देखिए, यहां मैंने डिफाइन किया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर हम बात करें कि ये पर्सन्स क्या होंगे तो आप कोई भी नाउन लिखते हैं, सपोज आपने लिखा इंग्लिश, आप इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कहें कि इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, तो आप बार बार इंग्लिश ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे? इट को यूज करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश एक नेमिंग वर्ड है, ये हुआ हमारा क्या? नाउन। और इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, इसको किससे रिप्लेस किया? इट से। तो इट मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन। तो इसी तरीके से जो भी आप सपोज अपनी किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रवि इज माय फ्रेंड, रवि इज लाइक दैट, रवि बिलोंग्स टू दैट प्लेस, तो बार बार रवि ना बोल करके आप क्या यूज करते हैं? ही। एक बार हमने उसका नेम मेंशन कर दिया, लेकिन बार बार तो हम उसको रवि के नाम से नहीं बताएंगे ना उसके बारे में, उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। तो इसी तरीके से हम हर नेमिंग वर्ड्स एंड ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर व्हाट? नाउन, उनकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। तो आज मैं आपके साथ डिफाइन करूंगी ये तीनों पर्सन्स क्या रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन्स लिए हैं और इस टेबल को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगुलर पर्सन्स एंड प्लूरल पर्सन्स। जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन्स होंगे ये हमारे सिंगुलर वे में भी यूज होंगे और प्लूरल में भी यूज होंगे। अब अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट पर्सन, तो क्या होता है ये फर्स्ट पर्सन? देखिए, मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप कौन हो गए? आप सेकेंड पर्सन हो गए। तो इसीलिए अभी मैंने कहा मैं, तो मैं कौन हो गई? फर्स्ट पर्सन हो गई। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप कौन हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए। एंड अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने क्या यूज किया? इट। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो अभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैं बोल रही हूँ मैं सिंगुलर हूँ, आप सुन रहे हैं आप भी सिंगुलर हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, ये भी सिंगुलर है। लेकिन अभी अगर मैं इसकी जगह पर यूं इस तरीके से बोलूं कि हम लोग बोल रहे हैं, अब मैं ना होकर के हम सब हो गए, ठीक है, और हम सब मिल करके बहुत सारे अदर पीपल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? वो भी प्लूरल हो गए। ठीक है, अदर पीपल से बात कर रहे हैं एंड कुछ अदर पीपल के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो जब हम प्लूरल है, स्पीकर भी प्लूरल है, लिसनर भी प्लूरल है, एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो भी प्लूरल होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस टेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड करके एक तरफ सारे हमने सिंगुलर पर्सन्स यूज किए और दूसरी तरफ हमने प्लूरल। अब मैं हूं तो आई हुआ, लेकिन हम सब हैं तो वी हो गया। लेकिन यू जो होता है सेकंड पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसको आप सिंगुलर वे में भी यू ही यूज करते हैं और प्लूरल में भी यू ही यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सब्जेक्ट को जब एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट जिस भी वे में आप यूज कर रहे हैं, जब आप इस सेकंड पर्सन को यूज करते हैं तो ये आपको पता होगा कि आप सिंगुलर सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसे? अभी मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, तो यू आर अ स्टूडेंट, यहां पर मैंने अ स्टूडेंट बोला, तो ये यू किसकी तरफ इशारा कर रहा है? आपका सिंगुलर की तरफ कर रहा है। लेकिन अभी अगर मैं कहूं यू ऑल आर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तब ये आपके प्लूरल यू की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए इस यू के सर पे तो नहीं लिखा ना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर वे में यूज हो रहा है या प्लूरल वे में यूज हो रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो यू है वो किस टाइम एज अ सिंगुलर रोल प्ले करता है और किस टाइम एज अ प्लूरल वे में यूज होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में हमारे पास देखिए ही, शी, इट, ये तीन पर्सन्स हैं। ये तीनों किस वे में यूज होते हैं? सिंगुलर वे में। ही इज फॉर मेल्स, she is for females, and it for all the non living things and sometimes for animals also। यानी कि he को हम मेल्स के लिए, लड़कों के लिए यूज करते हैं, she को लड़कियों के लिए यूज करते हैं, और it को नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीजें या फिर एनिमल्स वगैरह के लिए भी हम it को यूज कर लेते हैं। और इन सब का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? वो होगा दे। आपने कहा वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, यह एक पेन है, बट अगर आप किसी को प्लूरल वे में यूज कर रहे हो, अब ही को प्लूरल वे में यूज कर रहे हो तो आप क्या कहेंगे? दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। मीन्स आप उस टाइम इस दे को किस वे में यूज कर रहे हो? प्लूरल वे में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया वो था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन अभी हमने सिर्फ कौन सा पार्ट डिस्कस किया? इसका सब्जेक्टिव पार्ट। देखिए ये जो प्रोनाउंस है, यहां मैंने टेबल जो बनाई हुई है ये किस लिए बनाई है कि ये जो हमारी फर्स्ट रो है ये इंडिकेट कर रही है सब्जेक्ट्स को, एंड हिंदी में हम सब्जेक्ट को कर्ता बोल देते हैं। बाकी अगर आप समझें कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, तो किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रो पर। यहाँ पी ए इंडिकेट करता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को, और पी मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है जो हमेशा किसी भी नाउन से पहले यूज होते हैं, नाउन या एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। यू आर माय फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? नाउन, और माय क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहां यूज हुआ माइन। ठीक है, मैंने कहा दिस इज माय पेन, तो माय पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, बट अभी मैंने कहा दिस पेन इज माइन, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ। तो देखिए हमेशा ध्यान आपको कैसे रखना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हमेशा किसी नाउन या एडजेक्टिव से पहले यूज होंगे। तो यहाँ ये जो पॉजिटिव वर्ड है ये आपका इंडिकेट करता है किसको? अधिकारों को। अब मैंने कहा मेरा पेन है तो इट्स माइन, ठीक है, तो इस पर मेरा अधिकार हो गया। इट्स योर पेन, तो इस पर आपका हो गया। तो यहाँ ये हमारा पोजीशन शो करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंगुलर के पॉजेसिव्स और ये हो गए हमारे प्लूरल के पॉजेसिव्स। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हम हिंदी में कर्म को भी बोल देते हैं, और ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द
एंड ऑफ द सेंटेंस। किसी भी जब रूल का हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं तो उसका जो एंड होता है वो किससे होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है। तो ये जो रो है ये हमारी ऑब्जेक्टिव की रो है। अभी मैंने कहा ही हेल्प्स मी, ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमेशा सेंटेंस के एंड में आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आपके सिंगुलर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं एंड इधर आपके प्लूरल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो गाइस आपने देखा कि इस टेबल के अंदर हमने क्या क्या सीखा है। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रोनाउन क्या होते हैं। तो सिंबल्स आप ध्यान रखेंगे, जो भी वर्ड्स हमारे नाउन को रिप्लेस कर देंगे वो प्रोनाउन हो जाएंगे। एंड जो सिंगुलर और प्लूरल्स हैं कि जो पर्सन्स होते हैं वो हमारे सिंगुलर वे में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं। अब आपने देखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड कौन होता है और थर्ड कौन होता है। अगर आपने ये लर्न कर लिए, प्रोनाउंस अगर आपने लर्न कर लिए, अगर आपने प्रोनाउंस लर्न कर लिए तो आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड व्हाट इज द सिंगुलर पर्सन, व्हाट इज द प्लूरल पर्सन। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है। तो आई थिंक यहाँ से आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द पर्सन्स, थोड़ा सा इसमें ऐड कर दियो। तो यहां से जो आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू द पर्सन्स, आई थिंक दैट इज क्लियर। अब एक लास्ट में जो मैं आपको बात बताऊंगी कि ये जो हमारे जितने भी प्रोनाउंस हमने किए आज, इन प्रोनाउंस को हम क्या नाम देने वाले हैं। जिस तरीके से हमने नाउन को डिफाइन किया था विद दैट्स काइंड्स ऑफ नाउन, उसी तरीके से हमारे प्रोनाउन के भी तो काइंड्स होंगे। ये हमारा काइंड ऑफ प्रोनाउन है, व्हाट, पर्सनल प्रोनाउन। इसको बोलेंगे हम क्या, पर्सनल प्रोनाउंस। तो यहाँ आज जो हमने सीखे हैं ये सारे प्रोनाउंस किसके लिए यूज होंगे, पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर आएंगे। आपसे कभी भी पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों के एग्जाम में मार्क करने के लिए कि माय दे दिया, योर दे दिया, आर दे दिया, एनी टाइप ऑफ प्रोनाउन आपको गिवन है। आपसे काइंड ऑफ प्रोनाउन पूछा जाए, अगर आपसे प्रोनाउंस की टाइप्स पूछे जाएंगे तो दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन सा है, सब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, ऑब्जेक्टिव है, और दैट इज गिवन हियर। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स and write there about your queries. Thanks for watching this video.